वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस के रीजनिंग के प्रश्न के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 2022 के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। रीजनिंग का प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा और 10 मार्क्स होगा उसमें। प्रत्येक प्रश्न में एक एक मार्क्स का दिया जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न है 126 नंबर। दोनों कथन को पढ़कर तय करें कि कौन सा विकल्प दोनों कथनों के बीच संबंध बताता है। फिर आपको एक बता देते हैं कि ये 2022 में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इस प्रश्न को देख करके अंदाज़ा लगा पाएंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आया है और आपकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए। इन दोनों कथन को पढ़िए। पहला कथन दिया हुआ है, अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग जो है एनएच जो है उसकी स्थिति बहुत खराब है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बहुत उबड़ खाबड़ वाला हो गया है, खराब है। दूसरा है, राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव के लिए सरकार ने बहुत सी राशि मंजूर की है। तो इसका पहला विकल्प है यदि कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। दूसरा इसका विकल्प है यदि कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। तीसरा है यदि दोनों कथन एक एवं दो स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। और चौथा है यदि दोनों कथन एक एवं दो किसी अन्य कारण के प्रभाव हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा? देखिए, अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति खराब, ठीक है, रोड जो है, सड़कें जो है खराब हो गई, तो उसके लिए सरकार ने राशियां मंजूर की ताकि रोड ठीक हो जाए। तो कथन एक इसका कारण हुआ और कथन दो इसका प्रभाव हुआ, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 127 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों का दावा और कारण सही विकल्प चुने। सचिन कहता है, तुम्हारी बहन सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है जो मैंने उसे दी है? तो सोहन क्या कहेगी? वह कहती है कि दूसरों से जो महंगी है। वह कहती है कि पुलिस इसे जल्द ही ढूंढ लेगी। बताइए इसका क्या आंसर होगा? केवल कथन एक जो है उपयुक्त है, केवल कथन एक उपयुक्त है, या फिर दोनों कथन एक और दो उपयुक्त है, दोनों कथन एक और दो उपयुक्त नहीं है। बताइए इसका क्या आंसर होगा? यहाँ पे जो कथन आपको दिख रहा है ये कथन कोई भी उपयुक्त नहीं लग रहा है, यानी कि यहाँ पे सवाल और उसका आंसर मैच नहीं खा रहा है। यहाँ कह रहा है कि सचिन तुम्हारी बहन सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है जो मैंने उसे दी है? तो सोहन वो कहती है कि दूसरों से जो महंगी है। इससे कोई मतलब ही नहीं हुआ। वो कहती है कि पुलिस इसे जल्द ढूंढ लेगी, यानी कि यहाँ पे दोनों कथन जो है आपका क्या है? अनुपयुक्त है, यानी कि दोनों कथन उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोनों कथन उपयुक्त नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 128 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। चुने की कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है? ठीक है, देखिए इसको समझने की जरूरत है। ये आपके रीजनिंग के सीरीज टाइप प्रश्न है ये। देखिए 9 11 पहले है आपका, क्या है? 9 और 11 है, फिर 13 15 है, फिर 17 क्या होगा? बताइए। 9 11 इनके बीच कितना का डिफरेंस है? 2 का। 13 15 2 का डिफरेंस, तो 17 के बाद यहाँ भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? इस जगह पे 19 मिलेगा और इसके बाद क्या मिलेगा? 33 मिलेगा। देखिए हर जगह बीच में 33 है, यहाँ भी 33 है, यहाँ भी 33 है और यहाँ भी 33 होना चाहिए। तो अगला पेयर जो होगा वो 19 और 33 का होगा, ठीक है। देखिए 19 33 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है 19 और 33। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है ये, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आप लोग जो है इसका क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा, तभी आपको जो है पूरा क्वेश्चन दिखेगा, अन्यथा क्वेश्चन जो है पूरा आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा करने का कोशिश किया जा रहा है। 129 नंबर। इनमें से एक कथन एवं दो निष्कर्ष होते हैं। दिया गया कथन सर्वमान्य मान्यताओं एवं अवधारणाओं के विपरीत होने के बावजूद उसे सत्य मानकर पहचान करनी होती है, जो कथन से तर्कसंगत रूप से निकलता है। प्रत्येक प्रश्न के निम्न में से कोई सही विकल्प हो सकता है। बताइए इसका कथन दिया हुआ है, बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती है जो भूस्खलन के कारण होती है। यानी कि पहाड़ी इलाके में जो रेल दुर्घटनाएं होती है, पहाड़ी रास्ते से जो रेल क्रॉस होता है, तो भूस्खलन का मतलब होता है कि पहाड़ों के जो चट्टाने हैं वो टूट टूट करके गिर जाते हैं। तो ये उसका क्या है? कथन है। और उसका निष्कर्ष क्या दिया है? निष्कर्ष क्या दिया है कि बरसात के मौसम में रेलगाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए, एक निष्कर्ष ये है।
दूसरा निष्कर्ष है कि भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अब इसका आंसर में आपको बताना है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या तो एक या दो, या ना तो एक ना ही दो। बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है। बरसात के मौसम में पहाड़ी इलाके में भूस्खलन के कारण कई रेल दुर्घटनाएं होती है। सच में होती है। भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसके लिए आपका क्या होगा, केवल कथन दो इसका सही होगा, क्योंकि सरकार अगर इसको सावधानी बरतने के लिए नियम कानून बनाएंगे, उसके लिए कार्य करेंगे, तो रेल दुर्घटनाएं कम होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लॉन्ग है, समझिए इस क्वेश्चन को। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया, फिर कथन दिया गया है, जिसके बाद दो अनुमान 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन और निम्नलिखित कथन करना है कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। सही विकल्प को चुनना है आपको। ठीक है, इसको हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। आपको कथन को देखना है ध्यान से। कथन दिया हुआ है, विधायक ने अपने सचिव से कहा हर शहर में इको पार्क होना चाहिए। ठीक है, और इसका धारणा क्या है, इको पार्क हरियाली को बढ़ाता है, पहला है। दूसरा है, इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता होता है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है ना तो एक ना दो निहित, ना तो एक ना दो निहित है। ऑप्शन बी में है केवल दो निहित है। ऑप्शन सी में एक और दो दोनों निहित है। ऑप्शन डी में है केवल एक निहित है। इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए, विधायक जी कह रहे हैं कि इको पार्क हरियाली को बढ़ाता है। बिल्कुल हरियाली को बढ़ाता है, खूबसूरती को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है। इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करता है। जब पार्क में पेड़ पौधे होंगे, जंगल होंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे। तो इससे वातावरण क्या होगा, शुद्ध होगा, प्रदूषण कम होगा। यानी कि 1 और 2 दोनों कथन जो है यहाँ पर क्या है, सत्य है। 1 और 2 दोनों निहित है। 1 और 2 दोनों निहित है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों निहित है, दोनों कथन सही है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 131 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा लॉन्ग है। यदि किसी कूट में स्ट्रेप को पार्ट्स लिखा जाए तो उसी कूट में वार्ड को क्या लिखा जाएगा। बताइए, स्ट्रेप को पार्ट लिखा गया है ना, इसको समझना है पहले। यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे जो है सारा चीज़ को उलट दिया गया है। देखिए, STRAP स्ट्रेप है, तो यहाँ उल्टा क्या किया गया है, P को पहले लिया गया है, A को बाद में, फिर R को, फिर T को, फिर S को। स्ट्रेप क्या बन गया है, पार्ट्स बन गया है। ठीक है, उसी प्रकार से वार्ड को क्या बनाएंगे हम लोग, वार्ड जो है, वार्ड है ना, तो उसे D पहले लिखेंगे, R बाद में लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, फिर W लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। देखिए ड्रॉ कहाँ पे है, ड्रॉ है ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूरा वर्ड को पलट दिया गया और कोई दूसरा रूल इसमें नहीं फॉलो होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनना है। आम, फल, प्याज क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, जिस प्रकार यहां आप देख रहे हैं कि आम क्या है, फल है। ठीक है, उसी प्रकार से प्याज क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क में बताना है। प्याज क्या होगा, आम फल है, ऊपर में लगता है वो पेड़ के, तो प्याज एक प्रकार का क्या है। देखिए, प्याज जो आपका हो जाएगा, असल इसका जो आंसर होगा वो तना होगा। कहीं कहीं जड़ भी रहता है, लेकिन प्याज जो होता है उसके नीचे में जड़ रहता है। ठीक है, उसके नीचे में जड़ रहता है। जिस प्रकार आलू होता है, आलू के नीचे में आलू को तना माना गया है, उसी प्रकार से प्याज भी क्या है, तना है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। एनसीईआरटी के हिसाब से तना है, बाकी अन्य किताबों में आपको जड़ भी देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है। सभी निष्कर्ष को पढ़कर तय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के अनुसार सत्य है। पहला है, कथन क्या है, कुछ बक्से टेबलेट हैं। कुछ बक्से जो है वो टेबलेट के शक्ल के हैं। क्या है, टेबलेट हैं। और कुछ टेबलेट खिलौने हैं। कुछ टेबलेट फिर क्या है, खिलौने हैं। ठीक है, खिलौने हैं। निष्कर्ष क्या है कि कुछ बक्से टेबलेट हैं, कुछ खिलौने टेबलेट हैं। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा 133 का। इसको समझने के लिए आपको जो है थोड़ा सा एक बॉक्स टाइप का ही बना लेना पड़ेगा। ये आपका हो गया एक बॉक्स, और एक बॉक्स ये हो गया, और एक ये हो गया, 3 हो गया। सबसे पहली बात है, ये बक्सा है। क्या है, ये बक्सा है। ठीक है, और ये आपका टेबलेट है, ये आपका टेबलेट है, और ये आपका खिलौना है।
ठीक है, खिलौना है। पहला ये बक्सा है, ये टेबलेट है और ये खिलौना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो यहाँ निष्कर्ष में आपको क्या पूछा है, निष्कर्ष एक सही है, ऑप्शन बी में कहता है निष्कर्ष एक और दो सही है, निष्कर्ष एक एवं दो गलत है, निष्कर्ष एक या दो सही है। निष्कर्ष में कहते हैं कुछ बक्से टेबलेट है, कुछ बक्से से क्या बना, टेबलेट बना, ठीक है, बिल्कुल टेबलेट बना है कुछ बक्से से, क्योंकि टेबलेट दोनों में आ रहा है। और दूसरा कहता है कि कुछ खिलौने टेबलेट है, कुछ खिलौने क्या है, टेबलेट है। तो बीच में टेबलेट पड़ रहा है, यानी कि टेबलेट दोनों चीज़ें, कुछ बक्सा भी है और कुछ खिलौना भी क्या बनता है, टेबलेट बनता है। इसका मतलब है कि आपका जो है निष्कर्ष जो है एक और दो जो है दोनों सही है, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको सारे समझ में आ रहे होंगे, सारे 2022 के पूछे हुए प्रश्न हैं और आपके लिए जो है ये प्रश्न लेकर के आए हैं। और आप इस प्रश्न को जो है पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें, आपके लिए जो है बहुत ही लाभदायक है ये। 134 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर आप, नीचे दिए गए विकल्प में से विषम तत्व को ज्ञात कीजिए। विषम का मतलब होता है भिन्न, अलग कौन है, इनमें से अलग कौन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बताइए। देखिए जनवरी होगा, मार्च या अप्रैल, इनमें 30 दिन होंगे या नहीं तो 31 दिन होंगे। लेकिन फरवरी में क्या होंगे, ना तो 30 होंगे ना 31 होंगे, इसमें 29 होंगे या नहीं तो 28 दिन होंगे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ये इन तीनों महीने से क्या हो गया, भिन्न हो गया, अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक 135 नंबर क्वेश्चन है, 7 मेज और 12 कुर्सियों की कीमत 48,250 रुपये, 21 मेज और 36 कुर्सियों की कीमत क्या होगी, ठीक है। 7 मेज और 12 कुर्सी की कीमत कितना है, 48,000, बताइए। देखिए 7 मेज, मेज को हम एम से लिखते हैं, प्लस 12 कुर्सी, कुर्सी को हम के से लिख दिए शॉर्ट में, ठीक है। तो इनका दाम कितना हो गया बाबू, 48,250 रुपये। थोड़ा जगह का कमी है यहाँ, 48,250 रुपये। एक सेकेंड, 7 मेज प्लस 12 कुर्सी, इनका दाम हो गया 48,250 रुपये, ठीक है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, 21 मेज और 36 कुर्सी, तो 21 मेज, मेज एम कर देंगे और 36 कुर्सी है तो के कर दिए, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ है ये। तो इनका दाम कितना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमन अगर आउट होता है तो कॉमन आउट कर लो, 7 हो जाएगा यहाँ, प्लस 12 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 3। देखिए 7 मेज और 12 कुर्सी का दाम कितना था जी, 48,250। 48,250 को 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 3 से गुना करेंगे, 300 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, और 3 चौके 12, 12 और 2 14 हो जाएगा। 14,000 14 47 और 50। देखिए 14 47 50 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, 1,44,750। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो प्रश्न है यहीं पे समाप्त होता है, एंड होता है। आपको अगर प्रश्न अच्छा लगा, आपको लगा कि आपके लिए कुछ हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और इस तरह का अगर वीडियो चाहिए प्रीवियस ईयर का, रीजनिंग का या मैथ का या साइंस सोशल का, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।